हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले यहाँ पे 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा यहाँ पे HDFC लाइफ और थर्ड आपका होगा यहाँ पे नाइका। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि यार इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या यहाँ पे बजाज फिनसर्व में आपको बाई करना भी सही रहेगा या फिर आपको वेट करना है, और यदि आपको यहाँ पे जो गिरावट हो रहा है तो ये गिरावट कहाँ पर जाकर रुकेगा, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ यहाँ पे मैं आपको जो फंडामेंटली आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और दोस्तों में जरूर से शेयर भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। अब देखोगे तो यहाँ पिछले मार्केट डे में जो आपका एक फ्लैट बंद होते हुए ही आपको दिखाई दिया है, लेकिन डेली यहाँ पे चेक करोगे तो आपका यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोज से नीचे यहाँ पे एक बार आपको जा रहा है। देख सकते हो कि जहाँ पे आपका जो प्राइस था वो था आपका 1387 रुपये का, और वही देखोगे तो यहाँ पे लगभग 1374 रुपये तक आपको यहाँ पे लो भी जाते हुए आपको दिखाई दिया। तो यहाँ पे आपका प्रीवियस क्लोज से एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन जा रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है ना, कि यहाँ पे आपका माल जो है वो यहाँ पे आपको उठाया जा रहा है और लगभग 59.6% है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको फिलहाल ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका यानी कि जो बजाज फाइनेंस में 1.5% से लगभग ज़्यादा का आपको जो तेज़ी देखने को मिली है, और इसी की वजह से आपका जो एंड पॉइंट पे अपना जो बजाज फिनसर्व एक फ्लैट बंद होते हुए दिखाई दिया है, वो आपका कुछ गेन था, लेकिन आपका हमसे यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका फ्लैट ही क्लोज था। और इसी की वजह है क्योंकि यहाँ पे बजाज फाइनेंस आपका यहाँ पे 1.5% का आपको आखिरी मोमेंट में लगभग आपका यहाँ पे 12 बजे के बाद ही आपका गेन देखना जो है स्टार्ट हुआ है, और उसी कारण। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि ये तो एक फैक्ट है, लेकिन यहाँ पे फिनसर्व में बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि स्टॉक और ज़्यादा नीचे गिरेगा। देखो आपको यहाँ पे तो ये कोई नहीं जानता कि कब यहाँ पे ये स्टॉक कब कहाँ तक जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको 1000 में आ जाए या फिर यहाँ पे 1100 में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से फिर एक अच्छा बाउंस बैक दिखा जाए, ठीक है। तो देखो मैं तो आपको यही बोलूँगा, यदि आपका जो मेन फोकस है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है तो प्राइस तो यहाँ पे अभी मत देखो, ठीक है। लॉन्ग टर्म का यदि फोकस है तो प्राइस मत देखो। और यदि आपने मान लो यहाँ पे बाई किया हुआ, इससे आपका यहाँ पे ज़्यादा है, लगभग 400 पॉइंट का यहाँ पे गैप है, तो फिर यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन एवरेज कैसा करना है आपको, ये नहीं जैसे कि मान लो आप इसमें यदि आप लगाए हुए पैसा 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप 1 लाख रुपया लगा, तो नहीं, आप यहाँ पे 50 रुपये लगाओ, ठीक है। फिर उसके और जब गिरावट होगा तो फिर यहाँ पे आप और 50 से लगाना। ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे आपका सबसे पहला क्या होगा, प्राइस तो बहुत ही कम हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये आप जानते हो कि ये जो प्राइस है वो यहाँ पे आपका जो है शॉर्ट टर्म के लिए नहीं टिक पाएगा, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको आगे जाना ही वाला है। तो यहाँ पे पहले आप देख लो कि जो आपका सेल्स ग्रोथ है, ठीक है, 10 ईयर्स में 38%, आपका 5 ईयर में 23%, 3 ईयर में 17%, और फिलहाल अभी आपका जो करंट है वो यहाँ पे 16% यहाँ पे। तो आपको खुद यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट में भी यहाँ पे लगातार ग्रोथ है, प्लस यहाँ पे देखोगे तो आपका एक साल का जो एक साल का आपका यहाँ पे जो रिटर्न है वो माइनस में, ठीक है। लेकिन 3 साल में 13, 23, 32, तो आपको ये समझ में आपको आना चाहिए कि कंपनी खराब नहीं है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे पेशेंस आप रखो। बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बस यहाँ पे पेशेंस ही रखना है, क्या यहाँ पे कब आपका पैसा बनेगा। देखो मैं एक चीज़ बता दूं, अक्सर मार्केट में आपका वही लोग जो यहाँ पे टिक पाते हैं जो यहाँ पे पेशेंस रखते हैं, ठीक है। देखो जब यहाँ पे जब कंपनी आपने यहाँ पे लिया और वो आपका कंपनी का उसका फंडामेंटल जब सही है तो फिर यहाँ पे पेशेंस आपको दिखाना चाहिए। लेकिन अब ये मान लो जैसे कि कंपनी खराब है और वो यहाँ पे लगातार लॉस कर रही है, लगातार यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ नहीं हो रहा है, और तब यहाँ पे आप वो पेशेंस रख रहे हो कि हाँ अब ये स्टॉक 5 साल में आपको अच्छा पैसा बना सकती है, तो ये तो फिर यहाँ पे आपको जो एक सबसे खराब बात हो गई, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे बजाज फिनसर्व नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि बजाज फिनसर्व का यहाँ पे 2 कैटेगरी है। पहला आपका फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका इंश्योरेंस हो गया। और ये आपका फाइनेंस है, ये भी आपका एक लॉन्ग टर्म का मार्केट है, और आपका इंश्योरेंस भी लॉन्ग टर्म का मार्केट है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर अभी आपका इंश्योरेंस सेक्टर जहाँ पे पहले पीछे था और अभी भी बहुत पीछे है, ठीक है। अब बाहर चेक करोगे, यहाँ पे आपका बाहर के मार्केट में चेक करोगे तो आपका जो इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे आगे देखने को मिलता है, ठीक है, अपने भारत के मुकाबले। तो ये सब आपका एक लॉन्ग टर्म का मार्केट है इंश्योरेंस। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो कंपनी फिलहाल, जैसे कि मान लो अभी बहुत सारी कंपनी जो मैं आपको इस बार में जो इस टॉपिक में मैंने यहाँ पे आपको लिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, प्लस आपका यहाँ पे हो गया HDFC हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सब आपका एक लॉन्ग टर्म का मार्केट है, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ये बात समझना चाहिए। करेंट जो सबसे पहले क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट, कि
जो कंपनी का करेंट जो है वो क्या अभी सही है, क्या यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट जो चल रहा है क्या प्रॉफिट तो है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे फिर लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का यहाँ पे आपको लॉस में हो जाएगा। तो सारा कुछ यहाँ पर देख कर ही आप स्टॉक को बाय करो। अब यहाँ पे चेक करोगे तो इसका आपका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 60% का प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपका जो FIS का लगभग आपका यहाँ पे आपका 7 पॉइंट से लेकर यहाँ पे आपका जो 9 पॉइंट तक यहाँ पे आपको लगभग 7 से लेकर 9% देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि आपका पब्लिक होल्डिंग भी जो है आपका यहाँ पे 23% से लेकर 25% के बीच में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो DIS से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा गेन ही होते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है। और यहाँ पे आप ये भी जान रहे हो कि यहाँ पे 30 जनवरी को इसका यहाँ पे आपको नंबर आने वाला है। और नंबर के बाद जब यहाँ पे नंबर जब आपको सही आएगा तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कंपनी खराब है क्या सही है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लो Q3 का नंबर आपको यदि खराब आता है तो फिर यहाँ पे बोलो कि यहाँ पे स्टॉक और गिरा, यहाँ पे और स्टॉक जो गिरावट होगा तो गिरावट होगा तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका है, ठीक है। अब नंबर के हिसाब से एक क्वार्टर के हिसाब से तो नंबर कभी भी आपको भरोसा नहीं करना है। कम से कम आपको ईयर और ईयर चेक करो कि क्या यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे क्या यहाँ पे प्रॉफिट है, क्योंकि मेन आपको यही होता है। अब यहाँ पे जान जैसे कि मान लो यदि आप बच्चे में जब आप यहाँ पे एग्जाम दे रहोगे तो यहाँ पे आपका हाफ ईयरली, ठीक है, चलो यहाँ पे एक आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है, बीच में आपका बहुत सारे टेस्ट भी होता है, लेकिन मेन आपसे फोकस क्या करते हैं कि आपका यहाँ पे जो फाइनल एग्जाम में कैसा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कंपनी का भी आपका मेन आपका जो होता है वो आपका होता है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। तो ये आपको फोकस रखना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल इसका माल जो है वो यहाँ पे कितना % आपका उठाया जा रहा है। तो पहले यहाँ पे आप देख लो कि मैंने यहाँ पे चार्ट खोला आपको जो बजाज फिनसर्व का ही, और यहाँ पे मैं थोड़ा आपको नीचे कर दूँ तो फिर यहाँ पे देख सकते हो कि 59% का आपको यहाँ पे जो डिलीवरी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो खुद आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो बहुत से लोग यहाँ पे माल उठा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आज जो ये प्राइस जो है, अभी जो प्राइस जो फिलहाल आपका 1400 के जो नीचे है वो यहाँ पे हमेशा नहीं रहने वाला है और ये आपको आगे जाके ग्रो करेगा। और ऐसा ही आपका सेम हुआ था बजाज फाइनेंस के साथ, जब आपको बजाज फाइनेंस 2016 में, ठीक है, जब अपने यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस दिया था कंपनी ने आपको बजाज फाइनेंस ने, तो उस समय भी आपका 10 शेयर का जो शेयर था वो यहाँ पे घटकर आपका हो चुका था 1000, और 1000 से घटकर आपका 800 तक भी आपको चला गया था। तो सोच लो कि जब बहुत से लोग जब यहाँ पे सेल कर देंगे तो वो आज कितना ज़्यादा आपको पछता रहे होंगे, क्योंकि यार यहाँ पे आपको जो 8000 टच करके ये स्टॉक आया है, ठीक है, आपको बजाज फाइनेंस। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का और यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल का है। तो किसी और के कहने पे यहाँ पे बाई सेल मत करो, ठीक है, खुद से एक बार यहाँ पे आप जान लो। प्लस यहाँ पे ब्रोकर ही बुलिश है, जैसे कि यहाँ पे आप ICICI डायरेक्ट ने जो टारगेट आपको दिया था वो आपको यहाँ पे 1850 का, प्लस यहाँ पे आपको जो शेयर खान ने भी टारगेट दिया 1950 का। तो ये सब टारगेट आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो खुद से एक बार यहाँ पे सोच समझ कर ही फैसला लेना, बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन यदि आपको ये वीडियो पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार हम सब यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। और जो मैंने कहा कि यहाँ पे आपका 600 का जो टारगेट मिलते हुए दिखाई देगा, और ये टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई दिया, ठीक है। और मैंने कब आपको बाई करने का कहा था, जब यहाँ पे 550 और 560 चल रहा था। मैंने कहा था कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक तो पहला यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का मार्केट है, और ऐसे स्टॉक को जब आपको एक अच्छा प्राइस में जब आपको मिल रहा है तो आपको बाई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पी आपको हाई है, आपका 85 का पी है, लेकिन जब एक अच्छा स्टॉक जब आपको होता है ना तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाई कर सकते हो। क्योंकि देखो आप बहुत से लोग क्या समझते हैं कि जिसका यहाँ पे पी कम होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1-2 पी है आपका, उसका यहाँ पे सही होता है, बाई करने के लिए चाहिए नहीं। देखो जो मार्केट में तुरंत आते हैं ना वो यहाँ पे यही सोचते हैं कि जिसका कम पी है वो एक अच्छा स्टॉक है, उसका आपका यहाँ पे जो प्राइस बहुत ही कम है यहाँ पे बाई कर लेते हैं, वो गेन होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। देखो जिसका यहाँ पे 1 या 2 या 3 या 5 के अंदर पी है और या यहाँ कभी देखो आप माइनस में पी है, तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे इसका आपका जो वैल्यूएशन बहुत ही कम है। देखो हाँ, यदि वो कंपनी यहाँ पे आपको जो डिविडेंड पे करती है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन यदि कंपनी आपको जो यहाँ पे डिविडेंड पे नहीं करती, उसके बाद भी जब पी यहाँ पे 1 का है, 2 का है या माइनस में है, तो फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और उस स्टॉक से यहाँ पे आप दूर रहो, ठीक है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। हाँ, लेकिन जब कंपनी जब यहाँ पे आपको पे कर रही है डिविडेंड, तो फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है, लेकिन बिना कुछ पे जो है की हुई कंपनी अब आपको ऐसा पी देखने को मिले तो फिर यहाँ पे गड़बड़ वाली बात है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना। अब ये नहीं कि आपको हाई पी का मतलब है कि यहाँ पे आप 200 पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, नहीं, कम से कम यहाँ पे 80, 90, 70 के आपका इस रेंज में हो तो यहाँ पे आप इसके बारे में सोच सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पे देखो कि आपका इंश्योरेंस का जो मार्केट है, अभी आप देख रहे हो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस प्लस आपका यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस, सारा कुछ ही आपको गेन होने वाला है, ठीक है। और क्योंकि अभी देखो कि मार्केट भी ग्रो हो रहा है, और जहां तक अभी आप ऐसा चेक करोगे तो जहां पे बाहरी मार्केट में, ठीक है, आपका यहाँ पे बाहर के देशों में जो आपका मार्केट है आपका
ये मार्केट बहुत आगे देखने को मिलता है आपका इंश्योरेंस सेक्टर का, लेकिन भारत में उस तरह का फिलहाल अभी मार्केट नहीं बना है। लेकिन मुझे पूरा आपको उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में ये सभी मार्केट आपका यहाँ पे ग्रोन करेगा। तो यदि आपके पास ये स्टॉक है, ठीक है, यदि आपने यहाँ पे शुरू से बाई किया हुआ, यदि मान लो बहुत कम प्राइस है आपका, या फिर आपने एक अच्छे दाम में भी बाई किया, जैसे कि मान लो 650 में यदि आपने बाई किया और 700 में बाई किया हुआ है, तो भी आपको डरने वाली बात नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए, और जब आपको एक अच्छा मौका मिले, ठीक है, तो उस समय आपको प्राइस को एवरेज भी करो, ठीक है, डरो नहीं। जब तक कंपनी का, जब तक यहाँ पे आपको नंबर सही आएगा, तब तक डरने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मैं थोड़ा आपको दिखा भी दूँ तो 5 रिटर्न में यहाँ पे 25% रिटर्न है। तो ऐसा मत समझना कि 25% रिटर्न है तो ये फिर यहाँ पे सही कंपनी नहीं। अभी रिटर्न मत देखो, लेकिन जिस इसका मार्केट जब ग्रो करेगा तो ये 25 यहाँ पे कब आपका जो है 250 हो जाएगा, कब यहाँ पे 2000 हो जाएगा, ये भी कोई आपको जो है तुरंत यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन वेट करना है और यहाँ पे रिटर्न के बेसिस से शेयर को बाई नहीं करना है, क्योंकि आज 25 है, कल यहाँ पे 2500 भी हो सकता है। तो सारा यहाँ पे आपको पेशेंस का ही गेम होता है, तो इसलिए होल्ड करो। प्लस यहाँ ब्रोकर भी यहाँ पे टारगेट आपको दिए हुए थे यहाँ पे लगभग 650 का, तो ये भी आपको टारगेट शायद आगे जाकर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जिसको मैंने कहा था उनका पैसा यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा बन गया होगा, तो उसके रिगार्डिंग जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलो आपका नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं नायका के बारे में। देखो यहाँ पे नायका में आप लगभग यहाँ पे 1 महीने में, ठीक है, 3 से 4 बार यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट आ जाता है कि यहाँ पे आपका एक जो ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पे आपका स्टॉक को सेल किया गया, बाई किया गया, ठीक है। ये ऐसा न्यूज़ अभी फिलहाल आ रहा है, और इसके रिगार्डिंग ये नायका शेयर जो है बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे टूट चुका है। जो लोग यहाँ पे पैसा लगाए उनका यहाँ पे हालत ख़राब हो रहा है कि क्या ये स्टॉक यहाँ पे और ज़्यादा आपको नीचे जाएगा, कब यहाँ पे पैसा बनेगा। देखो मैं उसके रिगार्डिंग से बता दूँ, यहाँ पे ये जो नायका कंपनी है ना, कोई तो यहाँ पे एक ऐसी कंपनी है कि नहीं जिसका यहाँ पे प्रॉफिट आपका लॉस हो रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लस मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ये अभी क्या कर रही है ना, मार्जिन को यहाँ पे कम कर रही है मार्केट में आपको जो है सस्टेन होने के लिए। अब देखो जैसे कि अब यहाँ पे बड़े बड़े मार्केट प्लेयर जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट हो गया, प्लस आपका यहाँ पे आपका जो अमेजोन हो गया, तो जब यहाँ पे मार्केट में जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है तो फिर उनको यहाँ पे टक्कर देने के लिए यहाँ पे आपको मार्जिन को कम करना होगा। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे भी नायका भी अपने मार्जिन को कम करी और उसी के रिगार्डिंग थोड़ा आपका इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन सबसे यहाँ पे जो खराब क्या है वो था आपका इसका वैल्यूएशन, ठीक है। कंपनी ने यहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यूएशन देकर यहाँ पे आपको जो आपको आईपीओ लाया, और यहाँ पे आपने भी बहुत अच्छा से यहाँ पे आपको आईपीओ सब्सक्राइब किए और पैसा भी यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा पैसा बना, क्योंकि जहाँ पर इसका लगभग आईपीओ आपका जो 1100 कुछ का आपका आईपीओ था, तो यहाँ पे आपका 2500 के भी पार आपको चला गया था। तो इसलिए यहाँ पे भी आपका भी गलती है, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो कि यहाँ पे एक अच्छी कंपनी जैसे कि पेटीएम, ठीक है, कहाँ पे पेटीएम आपका बहुत से लोग यहाँ पे 2000 पे, ठीक है, यहाँ पे 2000 तक खुला, उसके बाद कहाँ भी है तो 550-600 में। तो ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं चलता। यहाँ पे किसी के नाम या किसी के ब्रांड में कंपनी यहाँ पे स्टॉक मार्केट नहीं चलता है। वैसा मत सोचो कि यहाँ पे नायका है तो ये आपको अच्छी है तो यहाँ पे आपको ये मार्केट में ग्रो करेगा, नहीं। उसका अंदर क्या जो फंडामेंटल है, क्या इसका फंडामेंटल खराब है या फिर अच्छा है, वो यहाँ पे देखना चाहिए, ठीक है। तो किसी के और के कहने पे कभी भी स्टॉक को बाय या सेल मत करो। और मैं तो बोलूँगा कि नायका कोई खराब स्टॉक है नहीं, तो यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ इसके बारे में आपको जो फंडामेंटल भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ पे वही चेक करोगे प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेक करोगे कि आपका जो यहाँ पे दिसंबर 2021 के क्वार्टर में क्या हुआ था कि प्रॉफिट आपका 29 करोड़ आपका हो चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेक करोगे तो आपका ओपीएम जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका लगभग 6% का, और वही यहाँ पे इस बार चेक करोगे तो ऑलमोस्ट आपको 5% का है। लेकिन वही टैक्स भी यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ऐसा कुछ आपको देखने को मिला है। लेकिन अब मैं बता दूँ कि इस कंपनी का आगे चेक करोगे तो आपको टोटल जो एसेट है वो यहाँ पे एसेट लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे जो भी आपको ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है, फैशन है, और यहाँ पे आप जानते हो कि हम लोग ऐसे नहीं कि आप हमेशा आपको यहाँ पे कुछ भी बाई करते रहते, नहीं। जब कुछ यहाँ पे आपको पार्टी फंक्शन या ठीक है कुछ भी जब यहाँ पे आपको जब कुछ आता है, जब आपको, ठीक है, पर्व त्यौहार, तो ही हम सब जो आपको कुछ बाई करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो मेन चेक करो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे कैसा ग्रोथ है। तो आपका सेल्स में तो लगातार ग्रोथ है, लेकिन वही चेक करोगे आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 62 से 41, और इस बार फिलहाल आपका 47 देखने को मिला। लेकिन वही इसके पिछले ईयर से चेक करोगे तो -16 पे था, फिर उसके पहले चेक करोगे -25। तो ऐसे यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे कंपनी थोड़ा यहाँ पे
पे प्रॉफिट में आपको आ रही है, आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, तो इसलिए यहाँ पे अभी आपको टाइम देना होगा। लेकिन अब डरो नहीं, कंपनी को यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेल कर दो, ठीक है, ये गलती मत करना। अब यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव है। अब ये कैश फ्लो क्या होता है, देखो कैश फ्लो हमें यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम सब कैश फ्लो के जरिए ही चेक करते हैं, यानी कि क्या उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे चेक करोगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मेन आपको यही होता है। और इस नंबर को यहाँ पे समझने के लिए बस ये चेक करो, जैसे कि फिलहाल तो माइनस में है, तो यहाँ पे आपको निगेटिव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि मान लो यहाँ पे पॉजिटिव होता तो फिर कैसे चेक करते, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका पॉजिटिव होता और यहाँ पे 400 करोड़ रहता, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करो कि जो मार्च 2022 में जो टोटल जो प्रॉफिट हुआ, क्या यहाँ पे ये 400 करोड़ से क्या कम है। यदि आपको यहाँ पे कम होगा ना, तो फिर यहाँ पे हमसे क्या बोलेंगे कि कैश फ्लो पॉजिटिव है, यानी कि इस नंबर से यहाँ पे आपको कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे शॉर्ट पे समझने का तरीका यही है। तो ऐसे हमसे समझते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल निगेटिव है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डर वाली बात होती है। लेकिन वही इसके पिछले चेक करोगे तो यहाँ पे फिलहाल निगेटिव है, लेकिन 2 साल में यहाँ पे एक पॉजिटिव था। तो इसलिए तो अभी तो फिलहाल इस कंपनी को आपको होल्ड करना है और कुछ भी फैसला लेने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं बोल रहा था बाई मत करो उस समय भी, क्योंकि जब तक यहाँ पे 250 का आंकड़ा फिर से पार होते हुए दिखाई नहीं देता है, तब तक अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना बाई ना सेल ना फिर, अभी सिर्फ आपको होल्ड ही करना है। तो होप इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया और यहाँ पे आपको जो समझ भी आ गया होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।